चढ़िया सुओं से श्याम ने बुलाए हो, चढ़िया सुओं से श्याम ने बुलाए, चढ़िया सुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में खुशी सुदामा बैठाए, चढ़िया सुओं से प्रभु ने बुलाए, बराबर में चढ़िया सुओं से प्रभु ने बुलाए हो, चढ़िया सुओं से प्रभु ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसका समा मेरे करीब आए, उसका समा मेरे करीब आए, उसका समा मेरे करीब आए, उसका समा मेरे करीब आए। द्वारकाधीश महाराज की जय। सुदामा भगवान के द्वारपालों ने कहा कि अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान दौड़ पड़े, जो ही सुदामा नाम सुने और दौड़ पड़े। दुपट्टा कहीं गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया, कानों के कुंडल कहीं गिर गए, पैरों में चरण पादुका भी नंगे पांव दौड़ पड़े। जैसे भगवान से मिलने भक्त नंगे पांव जाता है ना, वैसे भक्त से भगवान भी मिलने नंगे पांव ही जाते हैं, दौड़ पड़े। अब लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 देवहियों को पार करना होता है। तपती हुई बालू प्रभु ने एक देवही को पार की, पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ब्राह्मण देवता दरवाजे पर आए थे, हम से कहे, हमने आकर के कह दिया और प्रभु ने उनका नाम जैसे सुना, नाम सुनते ही दौड़ पड़े। उनके प्रभु के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले एक ब्राह्मण देवता आए थे, उनसे मिलने के लिए प्रभु दौड़ पड़े। एक द्वारिकाधीश से मिलने ब्रह्मा जी भी आवे तो उन्हें भी 2-4 दिन रुकना पड़ता था, लेकिन आज प्रभु स्वयं दौड़ पड़े। जाने कितने दिनों से मिलने के लिए आंखें तरस रही थी। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी पर लो हाथ छुयो नहीं, नैनन के पदु जल से पदु धोए। भगवान सुदामा की दशा को देख करके खूब रोए, इतना रोए कि जो पानी रुक्मिणी मैया ने लाया पैर धोने के लिए, उसको छुआ नहीं, अपने नैनों के अश्रु से सुदामा जी का पैर धो दिया। प्रभु के करुणा को देख करके उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पुत्र पौत्र आदि गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भर लिया। द्वारकाधीश आए और अपने अंतःपुर में अपने सिंहासन पर बैठाया। जब प्रभु सुदामा का चरण धुलने लगे, पांव धुलने लगे, सुदामा जी ने कहा लाला ये क्या करूं? कन्हैया मेरे कन्हैया ने कहा बामन के आपके पांव धोऊं? सुदामा जी के बड़ी संकोच लगती है, क्या करते हो? भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात जिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान कहते हैं सुदामा जी आप नहीं जानते हो जो कुछ मैं हूँ आपका सब आशीर्वाद है, इसके सिवाय में कुछ नहीं है। आपके आशीर्वाद के स्वरूप मैं हूँ। सुमन मंडल सिंहासन पर भगवान ने मैं बैठा दिया। उनके चरण धो करके बोले
रुक्मिणी जी से इस जल को ले जाओ, सबको चरणामृत दो, पूरे महल में छिड़क दो, मेरे द्वारिका पावन हो जाएगी। रुक्मिणी मैया पीछे खड़ा होकर के पंखा झल रही है, जो साक्षात लक्ष्मी देवी है, और सुदामा जी के पीछे खड़े होकर के पंखा झल रही है। यह क्या है? किसी दरिद्र की सेवा है? नहीं, सुदामा जी के तपस्या का प्रभाव है कि साक्षात लक्ष्मी जी पंखा चल रही है। यार किसी भिखमंगे की सेवा नहीं है। स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग न होता तो सुदामा का इतना स्वागत न होता। रुक्मिणी जी पंखा जलने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह अवधूत निर्धन ब्राह्मण ऐसी कौन सी तपस्या किया, पूर्व जन्म में इसने कोई तपस्या जरूर की होगी, कोई ऐसा सत्कर्म जरूर किया होगा कि जो तीनों लोक के मालिक त्रिलोकी आज इसका पैर छू रहे हैं। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। विक्रिमेकिमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणां श्रियाहेनेन लोके अस्मिन् गतिर्गहृते नामधेन च। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का पूजन किया, स्वागत किया। सभी पत्नियां आकर के सुदामा जी के सामने बैठ गई, पुत्र पौत्र आदि आकर के बैठ गए। ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को प्रभु देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी आप कैसे हैं? सुदामा जी ने कहा, प्रभु मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। सुदामा जी ने कहा, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। गोविंद बोले, यह तो मुझे सब दिखाई ही देता है, तुम कितने सुखी हो। सुखी न होते यहाँ सिंहासन पर नहीं बैठते। 56 प्रकार के भोग बन करके आए। आज प्रभु ने अपने राज्यसभा की छुट्टी कर दी और सबसे कह दिया कि हम आज राज्य का कार्य नहीं संभालेंगे। भगवान के सेनापति भगवान के सामने सब लोग आकर के बैठ गए, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं। रुक्मिणी जी पंखा चल रही है। 56 प्रकार का भोजन बन करके आया। प्रभु ने सुदामा से कहा, भोजन कर लीजिए। सुदामा ने कहा, प्रभु मैं यह भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यदि ऐसा भोजन करूँगा तो पेट खराब हो जाएगा, और जब पेट खराब हो जाएगा तो भजन नहीं होगा आपका। जो मैं भजन करता हूँ 2-4 माला और भजन नहीं होगा, शरीर में विकृति आ जाएगी। भगवान ने कहा, सुदामा पालो, यदि ऐसे तुम्हारे शरीर में विकृति आ जाएगी तो इसको भोजन करने से पहले तुम मुझे समर्पित कर दो। कह दो, प्रभु यह आपका दिया हुआ है, आप उसे ग्रहण करें, उसके बाद खाओ तो तुम्हें इससे खाने से शरीर में विकृति नहीं आएगी। हम भी जब बैठे भोजन कर रहे ना, भोजन की थाली आ जावे सामने, यदि हम कुछ नहीं जानते हैं तो हाथ जोड़ करके कहिए, प्रभु यह आपका दिया हुआ है, आप इसे स्वीकार करें। और हाथ में जल लेकर के एक बार घुमा करके अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करके तब भोजन करें। मानो भगवान का भोग लग गया, और जब भोग लग गया भगवान का तो वह भोजन नहीं रहा, वह प्रसाद हो गया। और जब हम प्रसाद को खाएंगे तो हमारे शरीर में विकृति कभी नहीं आएगी। अब देखिए, एक मित्र ऐसा जिसके चरणों में पादुका सोने की है, एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से ढकी हुई है, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों इसमें समानता है। दोनों के लिए भोजन की थाली लगा करके आई। भगवान और सुदामा जी दोनों बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं। जब बचपन के मित्र बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो आंखें नम हो जाती हैं, करुणा आ जाती है, लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का स्मरण हो जाता है। भोजन से निवृत्त हुए, भगवान की 16,108 वाणियां सब सुदामा जी के सामने बैठ गई। भगवान ने इशारा किया कि चलो सभी को प्रणाम करो।
सभी रानियां बारी बारी से प्रणाम करती हैं। पहले रुक्मिणी जी आती हैं, कहती हैं महाराज मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम रुक्मिणी है। रामा जी ने कहा चिर सौभाग्य की भव। जामवंती कहती है मैं जामवंती हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्य की भव। सत्यभामा हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।